हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चैनल स्पाइस से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर आ गए हैं हम रसोई में, तो यहाँ पहले कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, क्योंकि शाम को नहीं करते हैं चूल्हे की पुताई, तो सुबह के टाइम ही हम पुताई करते हैं चूल्हे की। तो चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर आ गए हैं नहा धो करके खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनाएंगे बंद गोभी की सब्जी। बंद गोभी को अच्छे से हमने धुल लिया है, अब इसको काट लेंगे और गिलास से हम काट लेंगे। तो गिलास से ऐसा है कि जल्दी से हो जाता है, और हमारे गांव में ज़्यादातर सारे लोग गिलास से ही काटते हैं। हम भी तो गिलास से ही काटना सीख गए हैं, तो गिलास से जल्दी से कट जाती है बंद गोभी। तो पहले हमने चक्कू से काट लिया है, छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कीड़े वीड़े निकल आते हैं, तो हमने चक्कू से पहले काट लिया है। और उसके बाद में ही गिलास से काटेंगे, और कढ़ाई में ही काट लेंगे। चूल्हा भी हमने जला लिया है, क्योंकि साथ में हाथ पैर भी सिकते रहेंगे और हमारा काम भी होता रहेगा। सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हो जाती है सुबह शाम, और वैसे भी दोपहरी में नहीं इतनी ठंडी होती है, क्योंकि धूप बहुत ही अच्छे से निकल आती है हमारे यहाँ। कहीं कहीं पर नहीं धूप निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ इस समय बहुत ही अच्छे से धूप निकलती है। सब्जी को रख देते हैं उबलने के लिए, क्योंकि हम उबाल कर ही बनाते हैं बंद गोभी की सब्जी को। और पीस लेते हैं हल्दी मिर्चा। तो हल्दी मिर्चा हमने पीस लिया था। इधर उबल जाए उसके बाद में हम डाल देते हैं हल्दी मिर्चा, नमक, जो भी हमको डालने हैं मसाले, वो सारे मसाले डाल देंगे। और फिर बाद में हम लहसुन से लगाएंगे तड़का बंद गोभी में। और इन दिनों में हमारे काम की हो जाती है थोड़ी सी देर, क्योंकि हमारी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो हमने बताया भी था आप सभी को कि बंदर की वजह से हम गिर गए थे, तो हमारे चोट भी लग गई थी हाथ में। तो उसी वजह से हमारे जो और भी जगह पर चोट लगी है, पैर में लग गई थी चोट थोड़ी सी। तो वो पैर और मेरी कमर बहुत ही दर्द कर रही है, तो इस समय थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो देर से ही हो पाता है हमारा काम। तो आराम से धीरे धीरे ही करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और सुबह के टाइम तो पता नहीं सर्दी की वजह से थोड़ा सा दर्द होने लगा है। तो वैसे तो ठीक लग रहा था तुरंत से, लेकिन लगने के बाद 2-3 दिन बाद से दर्द होने लगा है। तो इसी वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं इस समय। तो थोड़ा सा हमारा लेट हो जाता है, काम धीरे धीरे करते हैं। तो इधर हमारी बंद गोभी भी बन गई है, तो बंद गोभी में लगा देते हैं तड़का। और हमने लहसुन भी छील लिया है, तो लहसुन हमने छील लिया है, और थोड़ा सा डालते हैं सरसों का तेल और तड़का लगा देते हैं। और इधर हम आटा को छान लेते हैं, क्योंकि रोटियां भी साथ में बना लेते हैं। थोड़ी गेहूं की रोटी बनाएंगे और थोड़ी बनाएंगे चावल की। तो गोभी बनाई है, तो इसी वजह से 2-4 रोटियां हम चावल की भी सेंक लेंगे, और बाकी की सेकेंगे गेहूं की रोटी। और आरोही जाएंगी स्कूल, तो आरोही के लिए एक पराठा बना देंगे, क्योंकि आरोही अभी उठी हैं, तो चाय नाश्ता कर रही थी। तो अभी आएंगी, फिर तैयार करेंगे आरोही को, क्योंकि तब तक हमारा खाना भी बन जाएगा। और आरोही थोड़ा सा लेट ही स्कूल पहुंच पाती हैं, क्योंकि जल्दी से नहीं बच्चों के साथ में जा पाती हैं। तो बच्चे सारे चले जाते हैं, उसके बाद में ही आरोही के पापा छोड़ देते हैं आरोही को स्कूल में, और अपने काम पर निकल जाते हैं। दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और एक सिस्टर जी हैं वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, और मेरा वीडियो भी पूरा देखती हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बोला था कि आप बहुत ही हैवी साड़ी पहनती हो, देखकर उलझन जैसी होने लगती है। सिर्फ आप कैसे साड़ी पहन लेती हो और कैसे सारे काम कर लेती हो साड़ी को पहनकर। और मतलब इस समय हम कड़ी बड़ी ज़्यादा साड़ियाँ पहन रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में ये वाली साड़ियाँ बिल्कुल भी हम नहीं पहन पाते। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस समय ठंड के मौसम में ही इनको पहन डालते हैं। और काफ़ी साड़ियाँ हमारे पास कढ़ी हुई रखी हैं, और बहुत सारी हमने साड़ियाँ कढ़ी वाली पहन भी डाली हैं, क्योंकि ये वाली साड़ियाँ हमारी शादी की हैं। तो शादी में सारे लोगों के बहुत ही सारी साड़ियाँ जाती हैं, और बहुत सारी कढ़ी कढ़ी ही जाती हैं, जो चमक धमक वाली होती हैं, हैवी साड़ी जाती हैं। तो ये वाली साड़ी इसीलिए हमने कहा कि चलो ठंड के मौसम में ही पहन डालते हैं, ये वाली गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पहन पाते हैं। और ये बहुत ही काटने वाले कपड़े की हैं, जारजेट वाला कपड़ा है, जो जारजेट वाला कपड़ा बोला जाता है, उसी कपड़े में ये सारी साड़ियाँ हैं। तो इसी वजह से ठंड के मौसम में ही इनको पहन डालेंगे।
ठंड के दिनों में ऐसी साड़ियाँ पहनने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, तो इसी वजह से इस समय हम ये हैवी वाली साड़ियाँ पहन रहे हैं। और गर्मी के मौसम में वो हल्की वाली ही साड़ियाँ पहनते हैं। तो जब से ठंड चालू हुई है तभी से हमने ये हैवी वाली साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ है ना कि साड़ियों के सिवा सूट मैक्सी ये तो बिल्कुल भी चलती ही नहीं है, कोई नहीं पहनता है हमारे यहाँ। तो इसी वजह से हम भी नहीं पहनते हैं। कभी कभार सूट पहन लेते हैं तो पहन लेते हैं, नहीं तो नहीं पहनते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो साड़ियाँ ही ज़्यादा पहनते हैं। और इधर हमारी सेक रही है रोटी। तो गेहूं की रोटी हमने सारी रोटी सेक ली। और रोटी कई प्रकार की हमने सेकी है, क्योंकि पतली वाली रोटी भी सेकी है और मोटी वाली भी रोटी सेकी है गेहूं की। और उसके बाद में अब सेक रहे हैं चावल की रोटी। तो 4 या 3 जो भी मेरी रोटी हो जाएंगी वो चावल की सेक लेंगे। तो 4 रोटी तो बनानी ही है। चावल की रोटी बहुत ही धीरे धीरे से बनानी पड़ती है, तो बहुत ही हम धीरे धीरे से आराम आराम से बना रहे थे। अगर ज़रा सा भी ज़ोर ज़ोर से बनाने लगो, हाथ चला दो, तो टूट जाती है बहुत जल्दी से। और बहुत ही अच्छे से इसका आटा भी बनाना पड़ता है, उसके बाद में ही तैयार कर पाते हैं हम रोटी चावल की। तो इधर हमारी एक रोटी सेक गई है चावल की, और बहुत ही अच्छे से सेकी है, बिल्कुल लाल लाल सी। इस 4 रोटी हमने बना ली है चावल की। तो 3 रोटी हमने बनाई है बड़ी बड़ी सी, और एक बना ली है छोटी सी। लेकिन अगर बुआ हमारे यहाँ देख लेती हैं छोटी रोटी बनाते हुए लास्ट में, तो वो मना कर देती हैं कि छोटी रोटी मत बनाया करो, बड़ी रोटी बनाया करो। लेकिन कई बार हमने पूछा है कि क्यों अब छोटी रोटी क्यों नहीं बनाई जाती है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। अगर बताएंगे तो ज़रूर ही आप सभी को बताएंगे कि किस लिए नहीं छोटी रोटी सेकी जाती है। और इधर हम लगा रहे हैं आरोही के पापा के लिए थाली। तो आरोही के पापा के लिए थाली लगा देते हैं। और एक रख दी है हमने रोटी, क्योंकि वो मोटी वाली रोटी ही पसंद करते हैं। और थोड़ा सा लगा दिया है हमने घी। घी के साथ में मोटी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और चावल की रोटी भी हमारी सारी सीख गई हैं। ले चलते हैं आरोही के पापा के लिए खाना। और इधर आ गए हैं हम बगिया में, क्योंकि कपड़े लेकर। तो आप सभी को तो पता ही है कि मेरे नल में पानी नहीं निकल रहा है, तो हम बगिया को ही चले आते हैं। और क्या मेरे ही नल में, किसी के नल में पानी सही से नहीं निकल रहा है, तो ये भी दीदी नल की वजह से बहुत ही परेशान है। तो ये भी बगिया में ही, ये हमारा ही नल है, तो यहीं पर ही आकर ये कपड़े धुलती हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारे कपड़े अपने धुले हुए थे, तो ये दीदी ही धुल रही थी। तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, तो हमने कहा ये धुल लेती हैं, उसके बाद में हम अपने धुल लेते हैं। और सारे फिर कपड़े वपड़े धुलकर उसके बाद में आ गए हैं घर पर। तो सारे काम करने के बाद बैठ गए हैं हम मशीन पर, क्योंकि ये कल शाम को हमने ब्लाउज को तैयार किया था। तो थोड़ा सा हमारा काम बाकी रह गया था इसमें, तो हमने कहा चलो इतने टाइम हम पूरा कर लेते हैं। और शाम को ये काम बनता भी नहीं है, क्योंकि इसमें रह गई थी बाकी की थोड़ा सा काम, जो है गले की पाइपिंग वो बाकी रह गई थी। तो हमने कहा चलो सुबह के टाइम कर लेंगे जब हमारे काम सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम वही ब्लाउज लेकर बैठ गए हैं। तो ये बड़ी अम्मा का ब्लाउज है, जो कि गरम वाला ब्लाउज है, गरम कपड़े का। तो कई दिन हो गए हैं उन्होंने हमको दिए हुए, तो हमने सिल नहीं पाया था। तो आज कल हमने शाम को इसको सिला है काट कर, और आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, उनको दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। इनमें तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसीलिए ये सारे काम जो भी सिलाई लाई के होते हैं ये शाम को ही हम कर लेते हैं। फुर्सत में जब आरोही सो जाती है उसके बाद में ही करते हैं। और यहाँ पर ऊपर लगी हुई है लाइट, तो वही जला लेते हैं, तो आराम से यहाँ पर सिलाई हो जाती है। लेकिन जो महीन काम होता है वो नहीं हो पाता है। जैसे इसमें पाइपिंग करनी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर गलत सलत हो जाए तो नज़र नहीं पड़ती है, तो इसी वजह से हमने कहा सुबह के टाइम कर लेंगे। और इधर आ गए हैं पीछे, तो यहाँ पर हो रही है अड्डे की कढ़ाई। तो आप सभी को बताया था कि आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे ये कढ़ाई का। ये 2-3 लोग मिलकर कढ़ाई करते हैं, तब ये हो पाती है पूरी साड़ी की कढ़ाई। और आरोही भी यहाँ पर शैतानी दे रही हैं अपनी। तो ये लोग सारे लोग कर रहे हैं कढ़ाई। तो आप सभी को और भी दिखाते हैं। इधर अभी और भी बाकी है, हैवी साड़ी है, क्योंकि इसी में ब्लाउज भी लगा हुआ है। और ब्लाउज बहुत ही कढ़ाई वाला है, तो वो वाला बाद को ब्लाउज पीस काढ़ेंगे ये लोग। तो ये साइड में किनारे पर लगा हुआ है ये ब्लाउज। ब्लाउज में भी बहुत सारा काम दिया गया है। तो बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी। तो जब बन जाएगी पूरी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। तो इसको एक बार पहनकर ज़रूर ही देखेंगे कि कैसी लग रही है, क्योंकि इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। तो इसको हमने रख दिया था आराम से, क्योंकि इतनी सारी कट जाएगी उसके बाद में ही ब्लाउज पीस काढ़ा जाएगा। इधर उसके बाद में हम उतारने लगे हैं कपड़े। तो सारे कपड़े उतार लेते हैं। और थोड़े से हमारे कपड़े कल के भी थे, क्योंकि आरोही के स्वेटर वेटर कल धुले थे, तो वो वाले कपड़े हमारे सूख नहीं पाए थे। तो इसीलिए आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो हमने कहा चलो उतार लेते हैं। और थोड़े बहुत अभी गीले भी हैं कपड़े, तो वो हम घर पर फैला देंगे, तो शाम को थोड़े बहुत सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो कल धूप में डाल देंगे। इधर हम खंदने लगे हैं चारा। तो चारा को खंद लेते हैं, क्योंकि भैंस को चारा खिलाने का टाइम हो जाता है 2-3 बजे के टाइम। तो लमसम 2-3 बजे का टाइम होगा, तो हमने कहा चलो खंद लेते हैं चारा, भैंस को चारा भी खिलाना है।
तो ये इस समय घास जो हमारे यहाँ आती है, ये आती है जो हमारे यहाँ आलू गड़ाए जाते हैं कच्ची सीजन वाले, तो उसी के पेड़ हैं जो हमारे यहाँ इनको बोला जाता है बेल, आलू की बेल। तो उसी को सारे लोग इस समय भैंस को, अपने जानवरों को खिलाते हैं चारा में, और इसमें मिला दिया जाता है थोड़ा सा भूसा। तो जानवर भी बहुत ही अच्छे से मन से खा लेते हैं। बहुत ही हरी हरी सी घास है, तो बिल्कुल हरा हरा सा चारा हो जाता है और बहुत आसानी से खंद भी जाता है, क्योंकि इसमें कोई ताकत नहीं लगती है, बहुत ही नरम से खंदती है। और मशीन भी अच्छे से अगर चल रही हो तो बहुत ही आसानी से खंद जाती है जल्दी से। और इधर हो गई है शाम, तो खाना आना हमारा सारा बन गया था। उसके बाद में बुआ भून रही है मूंगफली, क्योंकि हमारी मूंगफली ख़त्म हो गई हैं और ख़त्म भी हो गई हैं, और जानी है हमारी दीदी के यहाँ, तो मूंगफली यहाँ पर बुआ भून रही थी कि सुबह थोड़ी सी देरी हो जाती है खाना आना ही बनाने में, तो शाम को ही हमने कहा भून लो, नहीं तो सुबह ही हो जाएगी। तो इसीलिए शाम को ही लग गए थे मूंगफली भूनने में। तो भून लेते हैं मूंगफली, बुआ भून रही हैं, हम तो सिर्फ बैठे हुए थे क्योंकि बुआ की नज़र नहीं पड़ती है शाम को ज़्यादा। तो इसी वजह से हम देखने के लिए बैठे थे कि हो गई हैं या नहीं, तो जब कर देख रहे हैं कि हुई हैं या नहीं, तो हो गई थी। तो बुआ को यही बताने के लिए सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं कि हो गई हैं, अब निकालो, और ना हो गई हो तो भूनते रहो। और आरोही भी आ गई हैं, क्योंकि आरोही भी अभी सोई नहीं है। आरोही थोड़ा सा दिन में सो लेती हैं, तो शाम को बहुत देरी से सोती हैं, लमसम 11 बज जाते हैं तब आरोही सोती हैं। शाम को ठंड भी हो जाती है, तो इसी वजह से और भी यहाँ पर ठंड की वजह से बैठे हैं सारे लोग चूल्हे के पास। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।